नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। मैं राजी। आज के जो कहानी है उसका शीर्षक है मंजिल और मोहब्बत। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि बिट्टू का लव लाइफ, उसकी सफलता का, सक्सेस होने के बाद विदेश जाके गांव जाने तक की कहानी, कैसे वो आगे बढ़ता है, क्या करता है वो। तो आइए अब शुरू करते आज की कहानी। सपनों की दुनिया में खोए हुए उसे अब सफलता की लहर छू चुकी थी। वो पहले दिन यहीं आके बैठा था। उस समय उसके पास कुछ नहीं था। आज घर, गाड़ी, ऑफिस, नाम, सब कुछ। कभी जो किराए के कमरों में रातें गुजारता था, लोकल ट्रेन में सफ़र करता था, धक्के खाते हुए पहुंचता था, आज वो शानदार अपनी गाड़ी से ऑफिस आता है। बड़े काम लेना शुरू कर दिया है, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया है। बहुत तेज वो आगे बढ़ा। लेकिन जिंदगी सिर्फ काम से तो नहीं चलती, कुछ चाहिए ना, प्यार, लव। उसकी मुलाकात उसी से हुई जिसने उसकी दुनिया बदल दी। यस, सही सोचा आपने, उसका प्यार, सच्चा प्यार, जो हर सफ़र में उसके साथ चला। और ऐसा चला, आगे जाके मैं बताऊंगा कि कैसे चला। और आगे जाके वो विदेश भी गया, उसका हौसला बढ़ते गया, और कैसे कैसे उसके लाइफ में मोड़ आते गए। मतलब ये समझ लो कि ये जैसा था कि जैसे नदी निकलती है ना, अपने रास्ते बनाते जा रही, और बड़ी तेजी से नदी निकलती है जब पहाड़ों से निकलती है तब। और जो उसकी धाराएं होती इतनी तेज होती है, वैसा ये तेज चल रहा था। ऑफिस निपटा के शाम को घर की तरफ निकला। आज उसको कुछ बनाने का मन नहीं था, तो बोले मैं रेस्टोरेंट से खाना पैक करा लेता हूँ। तो वो पहुँचता है एक रेस्टोरेंट घर के पास। वहाँ से वो खाना पैक करवाता है, खाना लेता है, और खाना लेके निकल रहा होता है तभी एक अचानक ऐसा कुछ होता है तो सन्न रहता है। खाना लेके निकल ही रहा था कि अचानक उससे कुछ टकराया मतलब कि वो जब निकल रहा था पीछे से एकदम से कुछ टकरा के वो जब पीछे मुड़ के देख रहे तब तक उसके बिल्कुल चेहरे से चेहरा छूते हुए एकदम सामने आके उससे लिपट जाता ना, लिपट नहीं जाता, लिपट जाती लड़की। और बड़े एकदम छोटे से फुसफुसाते अंदाज में इतना ही बोलती है, हेल्प मी। वो पता नहीं किस बात से परेशान थी, या कोई पीछा कर रहा था या क्या है, या डरी हुई थी, बस इतना बोलती है, हेल्प मी। और एकदम कस के पकड़ के रखी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। एकदम अचानक सब कुछ हुआ। वो इधर उधर देखता है, कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी वो कुछ समझे उसके पहले वो लड़की उसको छोड़ के निकल जाती। मतलब लिटरली वो दौड़ते हुए भाग जाती। वो 10 मिनट वहीं के वहीं स्टैचू बन के खड़ा रहा। ये हुआ क्या अचानक। और वो बार बार वो चेहरा उसके सामने आ रहा था, जो एकदम उसके इतना करीब से चेहरा उस तक आया, और वो लिपट गया। मतलब वो मानो, मतलब उसके हाथ पैर कांपने लगे कि हुआ क्या। और वो चेहरा वो बार बार उसमें घूम रहा था उसके दिमाग में। अपनी गाड़ी उठाया, निकल लिया घर। आने का मन नहीं रहा है, क्योंकि ये जो अचानक चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने कुछ लिखा हुआ रहता है, वैसा है। एनीवे, अब वो आगे बढ़ता है अपना। उसको मैसेज एक आता है, मेल आता है कि उसका वीज़ा अप्रूव हो गया है और उसको जाने की तैयारी करनी है अमेरिका। तो सबका एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, और इसका पहले ही अटेम्प्ट में इसका सपना साकार हो रहा था। अमेरिका से बुलावा आया, उसका वीज़ा अप्रूव हो गया। गांव से आया था शहर ट्रेन में। सपने ऊंचे देखे, आसमान तक पहुंचने का था, और सही में अब आसमान में उड़ने का समय आ चुका था उसका, फ्लाइट में जाने का, हवाई सफ़र, और वो भी बिजनेस क्लास में। वो घर जाता है, खाने का तो मूड था नहीं, वापिस वो बाहर निकलता है, उसी जगह में घूमता है गाड़ी लेके,
कि कहीं वो लड़की टकरा जाए, कहीं वो देख ले हुआ क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा था, पर वो चेहरा बार बार उसके सामने में आ रहा था। मतलब वो बोलते हैं ना, एक सेकंड की झलक उसके दिल में कुछ ये कर लिया था। घर जाता है, बैग उठाता है, पहुंचता है एयरपोर्ट, क्योंकि रात में उस पर फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पहुंचता है, फ्लाइट में चेक इन करता है और पहुंचता है उसका ज़िंदगी का पहला हवाई सफ़र, वो भी बिजनेस क्लास में। अब वो सोचते रहता है कि बाजू में कौन आएगा, इतना लंबी फ्लाइट है मेरी। और वहीं वापस वही एक सेकंड फिर से टकराता है, वही लड़की उसके बाजू में आके बैठती है। देखा कुदरत का कहाँ से कहाँ मिलाना हो जाता है। एक तरफ वो बाहर देखता है, एक तरफ उसको, मतलब ये समझ लो कि उस समय आप एक अंदाज़ा लगाओ कि जो पहली बार फ्लाइट में बैठा है, पहला सपना सच हो रहा है, उसके साथ साथ दूसरा सपना सच हो रहा है। यस, उसका प्यार, मतलब जो एक सेकंड के लिए मिला था उसके जस्ट बाजू में बैठा हुआ, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ये सपना इतना जल्दी भगवान ने कैसे सुन लिया कि मैं 1 साल में घर, गाड़ी, सक्सेस, फेम, फ्लाइट, विदेश दौरा और बाजू में लड़की। मतलब वो तो ये साथ तो घोड़े पे सवार होकर दौड़ना शुरू कर दिया उसने, तो ये समझ लिया कि बस अब तो लाइफ रुकने वाली नहीं है। अब सोचो कितना खुश हो जाता है। ऐसे ही सोचते सोचते पहुंचते हैं बॉस्टन, अमेरिका। फ्लाइट में उससे बातचीत होती लड़की से, सब समझता है उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि उस समय क्या हुआ था लड़की के साथ में। और वो एयरपोर्ट उतर के पहुंच जाता है होटल। तो लड़की ने उसको दिया था घर का एड्रेस वगैरह के, बुलाया था उसको घर। वो अपना ऑफिस का काम काज निपटा के वो पहुंच जाता है उसके घर। घर वालों से मिलता है, उसके भाई से, मम्मी पापा से, सबसे मिलता है। मतलब लाइफ इतनी तेज़ी से, उसकी किस्मत इतनी तेज थी कि ग्रेजुएट हुआ, भाई ने ऑप्शन दिया कि तू जा, मुंबई पहुंचा, वहाँ भी 1 साल में उसने सक्सेस पाई। उसके बाद विदेश दौरा, लड़की से भी प्यार, इतना तेज़ी से सब कुछ हुआ। तो बोलते हैं ना, कभी जो लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जाते हैं ना, तो तेज़ी से नीचे भी आती है। आगे लाइफ में बहुत कुछ उसके अप्स एंड डाउन आने वाले थे। तो लड़की लेके उसको निकलती बाहर, ये दोनों बाहर टहलते हुए, घूमते हुए, बहुत सारी बातें करते हैं। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि अब एक दूसरे के लिए वो लोग बन गए, वैसा फील होने लगता है। 10 दिन के बाद उसका वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है। जिस पर्पज़ से गया वो बिज़नेस भी अच्छा रहा, मीटिंग्स अच्छी रही, प्यार भी अच्छा रहा, लव लाइफ की मीटिंग भी अच्छी रही। वापस वही बिज़नेस क्लास, पर अब बाजू वाली सीट खाली थी क्योंकि वो लड़की तो वहाँ पहुँच गई। पर वो लड़की अब हमेशा के लिए मुंबई आने वाली थी। और ये वापस उसी सपनों में देखते हुए उतरता है मुंबई। अब मुंबई पहुंचने के बाद वो अपने गांव की तरफ निकलता है, क्योंकि अब मिट्टी बुला रही थी उसको। विदेश की गलियों में सफलता की खुशबू थी, लेकिन दिल में अब भी मिट्टी की महक बाकी थी। साल भर बाद जब वो सफलता की ऊंचाइयों पर था, सही में आसमान पे था, उसने सोचा अब गांव जाने का वक्त आ गया है। तो स्टेशन पहुंचता है एयरपोर्ट से, और फिर ट्रेन में वापस बैठ के, क्योंकि वो चाहता तो फ्लाइट में जा सकता था, पर नहीं, उसको पहली याद रिविज़िट करना था कि मैं कैसे ट्रेन से आया था और वापस ही ट्रेन से जाना है गांव। और पहुंचता है गांव। अपने गांव पहुंच के वही सड़क, वही हरियाली, मतलब ये मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही हो जाती है। सही है ना? आप में से कई लोग होंगे जो गांव से शहर तक पहुंचे, कई लोग होंगे जो सफलता पाए, पर कहीं ना कहीं गांव तो मिस करते ही होंगे आप लोग, है ना? वो बोलते हैं ना कि पेड़ तो गांव में रह गए, फल पहुंच गए शहर। आज भी गांव में वो खुशबू है मिट्टी की, वो खुशबू गई इंसानियत की, वो खुशबू है प्यार की, वो खुशबू है रिश्तों की। शहर में किसको पड़ी है? वो इतना सुकून, और ये मतलब अभी तक की उसके गांव से शहर, शहर से विदेश, विदेश से वापस गांव आने की जो कहानी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड था, सक्सेस। पर अब आगे जाके क्या आने वाला था? वो पहुंचता है गांव, यही गलियां देख के उसको याद आता है कि कभी यही गांव की गलियों में वो नंगे पैर दौड़ता था, और आज
मैं गाड़ी में वापस आ रहा हूँ। जब वो गया था तो किसी ने उसको लिफ्ट दे के स्टेशन तक छोड़ा था, तो गाड़ी किराए से स्टेशन उतर के वापस घर पहुँच रहा है। और गांव पहुँच के सबसे पहले वो सिर झुकाता है नीचे उतर के ज़मीन को, अपनी धरती माता को, क्योंकि यही तो है उसी मिट्टी की कहानी जिसने उस काबिल बनाया। और ये कहानी उसकी खुद की नहीं है, इस मिट्टी की है, उस मिट्टी की जीत है, तो जो आज वो बन के वापस आया। सही कहा ना, आज गांव की मिट्टी में कितना दम है। लोग बोलते गांव क्या है, यही तो गांव है दोस्तों, जहाँ से लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते है कि नहीं। गांव पहुँचता है, अपने घर पहुँचता है, पर घर जाने से पहले वो वहाँ जाता है जहाँ से वो हमेशा रोज जाता था, उस मंदिर में, बहुत प्राचीन मंदिर। क्योंकि वो सबसे पहले जाके उसने उस गांव की मिट्टी को सलाम किया, उसको नमन किया। अब उस मंदिर में जाके उस देव को नमन करना था उसको। यही तो अपनी भारतीय संस्कृति है, चाहे किसी भी धर्म के हो, पर हमारी संस्कृति हम कभी नहीं भूल सकते। सही बताया ना आप इस बंदे ने, और मैं सही बोल रहा हूँ ना, आप शायद सहमत होंगे इससे। तो दोस्तों, ये कहानी है मेहनत, मोहब्बत और मिट्टी की। उस मंदिर में जाके उसने उस सभी यादें ताज़ा की। वहाँ नदी के किनारे वो नहाते थे, कैसे वो दौड़ते थे, वो पेड़, वो मंदिर की सीढ़ियाँ, मंदिर की आरती होने के बाद पंडित जी के, मतलब उसका ध्यान उस समय बचपने में, आजकल भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ध्यान मंदिर में दर्शन में नहीं है, पंडित जी आरती समाप्त होने के बाद प्रसाद क्या देंगे और प्रसाद कब देंगे उसमें ध्यान होता है। सही है क्या ना बच्चों, बस यही उसका था। देखो पहुंच गया नदी के किनारे और सब अपने सारी यादों को, अभी की यादों को कैमरे में कैद करने लगा। अब वक्त था अपने इष्ट को, अपने देव को, अपने महादेव को याद करने का। और वो पहुंचता है मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए महादेव को नमन करने के लिए। आप लोग भी नमन कीजिए। और अब उसकी कहानी में आगे क्या अप्स एंड डाउन आने वाले हैं वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगा। कैसे वो लड़की आती है, उसकी शादी होती है, उसके बाद बहुत बड़ा तूफान उसका इंतज़ार करने वाला है, वो सब मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया इस कहानी सीरीज़ को। ये चौथा एपिसोड है। आगे के एपिसोड में आपको थोड़ा लंबा भी मिलेगा, विस्तार से मैं बताऊंगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। मेरी 3 कहानी, 3 एपिसोड आपने बहुत अच्छे से सराहा है। कुछ लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भी भेजा है, यदि आप चाहे तो वो भी भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।